रह के उन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार का काम हम बता रहे हैं आपको कि काम के आधार पर लोगों ने उनको चुना था। ये अपना काम बतावे ना, जो विरासत की बात करते हैं। विचारधारा नीतीश जी ने कब जो है, नीतीश जी ने चिमटा से भी पैसा छुआ है, नीतीश जी ने चिमटा से भी पैसा छुआ है और हम लोग भूले हैं। यही माधवानंद उनके विधायक ने मोतिहारी लोकसभा चुनाव जब हो रहा था 19 में, तो क्या आरोप लगाया था? यही मीडिया वाले चलाए थे ना, वो कहा कि चेक से हम पैसा दिए हैं। नीतीश कुमार पर कोई आरोप लगाया है? अब उपेंद्र कुशवाहा पर पैसे लेने, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तो सर्वविदित है, मीडिया में था, उनके ही लोगों ने लगाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल साहब हैं और पटेल साहब से बात होगी उपेंद्र कुशवाहा पर। पटेल साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान से जो धमाका किया और जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से चौतरफा हमले किए, यहाँ तक कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा की क्लास लगा दी। सफाई तो दे दी है उन्होंने, फिर भी जेडीयू की तरफ से बयान आ रहे हैं। अनंत सिंह ने, जो जेडीयू के विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हमको भी प्रधानमंत्री बनने का मन करता है। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, उनका भी बयान आया। उपेंद्र कुशवाहा को बकसने के मूड में क्यों नहीं हैं आप लोग? हम लोग तो क्यों बक्सेंगे, उनके पर हमला क्यों करेंगे? अरे तो नीतीश कुमार के प्रोडक्ट रहे हैं, नीतीश कुमार के बाई प्रोडक्ट हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारा बाय प्रोडक्ट जाकर के लालू जी का आचरण करेगा, इस तरह का परिवार बात करेगा। ये तो नीतीश जी भी नहीं सोचे हों। और उपेंद्र जी तो पहले बार भी विधानसभा नीतीश जी की कृपा से गए, राज्यसभा भी नीतीश जी ही भेजे थे। लेकिन आप समझिए, नीतीश कुमार का विरासत, नीतीश कुमार होना, तो नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने तब चाहा था जब नीतीश कुमार रेल मंत्री के रूप में बिहार में काम करके दिखाए थे, जब नीतीश कुमार रोड मंत्री बन के काम करके दिखाए थे, जब नीतीश कुमार कृषि मंत्री बन के काम करके दिखाए थे। तो नीतीश कुमार को काम के आधार पर बिहार की जनता ने चाहा था, वो किसी के कहने और किसी के सुनने से बिहार की जनता ने नहीं चाहा था। उपेंद्र जी भी 5 साल मंत्री रहे, एक काम बताएं, वो भारत के शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, शिक्षा सुधार अभियान चला रहे थे, अनशन पर बैठे थे। भाई मंत्री रह के उन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार का काम हम बता रहे हैं आपको कि काम के आधार पर लोगों ने उनको चुना था। ये अपना काम बतावे ना, जो विरासत की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार से सीखे नहीं कुछ। अब तो माफ कर दीजिए, उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि भाई विचारधारा की हम बात कर रहे थे, विरासत संभालने की बात नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। अभी तो नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर आते हैं 2 दिन बीच करके, रोज कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। फुर्सत ले ली है क्या? वो भी भरम फैला रहे हैं। हमारा नेता इतना सक्रिय तो बिहार में कोई नेता है ही नहीं है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इतना तो सक्रिय कोई है ही नहीं है, इसलिए ये बात भी उनका गलत है। कौन सा विचारधारा? नीतीश जी ने कब जो है, नीतीश जी ने चिमटा से भी पैसा छुआ है, नीतीश जी ने चिमटा से भी पैसा छुआ है और हम लोग भूले हैं। यही माधवानंद उनके विधायक ने मोतिहारी लोकसभा चुनाव जब हो रहा था 19 में, तो क्या आरोप लगाया था? यही मीडिया वाले चलाए थे ना, वो कहा कि चेक से हम पैसा दिए हैं। नीतीश कुमार पर कोई आरोप लगाया है? अब उपेंद्र कुशवाहा पर पैसे लेने, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तो सर्वविदित है, मीडिया में था, उनके ही लोगों ने लगाया था कि हम चेक से पेमेंट दिए हैं। जब मोतिहारी लोकसभा चुनाव टिकट नहीं मिला माधवानंद जी को, तो हम कहाँ कह रहे हैं भाई, उनके लोगों ने कहा था। तो नीतीश कुमार की विचारधारा कर्पूरी लोहिया की, इनकी कौन सी विचारधारा? जेडीयू के गले ये बात उतर रही है कि उन्होंने विचारधारा की बात कही थी, नीतीश कुमार की विरासत पर दावेदारी नहीं ठोकी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने जो सफाई दी वो आप लोगों के गले उतर रही है। अरे उनकी सब विचारधारा कौन सा उनका, ये तो हम भी पूछ रहे हैं, कौन विचारधारा? नीतीश कुमार चिमटा से भी रुपया नहीं छुए हैं। नीतीश कुमार के कहने से निशांत कुमार पार्टी में नहीं आया है, जाति में, राजनीति में। नीतीश कुमार तो चाहते तो निशांत जी नहीं। आपने शुरू में कहा कि परिवारवाद के रास्ते पर, लालू यादव के रास्ते पर उपेंद्र कुशवाहा चल पड़े। तो नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आने और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के राजनीति में आने, दोनों मामले अलग कैसे हैं? दोनों ही परिवारवाद है। कैसे? नीतीश कुमार ने तो मना कर दिया था। ये तो हम लोग और संजय झा जी, ललन, जब पूरे पार्टी के लोगों ने पैर हाथ पकड़ कर लाया है राजनीति में। वो भी कह देंगे कि हम नहीं लाए भाई, हमारी पार्टी के लोगों का दबाव था। अच्छा बताइए, बिना कुछ डाले शपथ करवा दिया। वो पार्टी का अध्यक्ष कौन था? कहा ने अपना जो जीता हुआ विधायक उसका नाम दे दिए। पहली बार जब वो मंत्री बने थे, नीतीश कुमार की कैबिनेट में बने थे और नीतीश कुमार नहीं चाहते तो नहीं बन पाते, मना कर देते। नीतीश कुमार चाहने का बात नहीं, इन्होंने पार्टी एनडीए में इन्होंने नाम भेजा, अपने जीते हुए विधायक का नाम नहीं भेजा। इनका दोस्त था उसमें, है नीतीश कुमार कहाँ है?
एनडीए में जोन पार्टी ने जिसका नाम भेजा वो मंत्री बना। क्या खिचड़ी पका रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्या लगता और हम लोग नहीं जानते वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं, हम लोग नहीं जानते। अब देख लीजिए, ये सुधाकर सिंह जी कल बोल रहे थे परसों, हमारे संजय झा जी पर आरोप लगा रहे थे। तो सुधाकर जी का मेरा एक अपना प्रश्न है, आप लोग पूछ लीजिएगा सुधाकर सिंह से कि जब लोग राज्यसभा में क्वेश्चन कर रहे थे फरक्का पर संजय झा, तो इनका मुंह में टेप क्यों लोकसभा में लगा हुआ था? चारों एमपी का मना कर देते थे संजय झा हैं? अरे संजय झा मना किए थे। जो ये आरोप लगा रहा है कि फलाने अडानी और ये सब का बात सुधाकर सिंह कर रहे हैं, तो सुधाकर सिंह को शर्म आना चाहिए इस बात बोलने पर कि एनडीए में रहते हुए संजय झा जी लड़ रहे हैं और ये लोग चारों एमपी जो है मौज करने में लगा हुआ था लोकसभा में। आप सुधाकर सिंह पर आ गए, उपेंद्र कुशवाहा पर आ गए, आखिरी सवाल जरा चिराग पासवान से भी ले लेते हैं। चिराग पासवान जो आंदोलन कर रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल में, उनसे मिलते हैं और मुझे लगता है कि एनडीए के सहयोगी दलों में अकेले वो नेता है, पार्टी के अकेले अध्यक्ष हैं जो जाकर आंदोलनकारियों से जाकर मिल रहे हैं। तो सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं आपका आंदोलन के मुद्दे पर? नहीं, बल्कि अच्छा बात है अगर एनडीए का कोई सहयोगी दल छात्रों से मिलकर उसके बात को समझने का प्रयास कर रहा है तो अच्छा बात है, इसमें बुरा बात क्या है? तो अच्छा बात है, सरकार के मायने में तो अच्छी बात है कि चिराग पासवान जी एनडीए के सहयोगी हैं और छात्रों की बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उन बातों को सरकार तक पहुंचाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा बात है, इसको हम बुरा बात नहीं मानते हैं। तो चलिए, हमारे साथ राजीव रंजन पटेल साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।